स्त्री के अंत ने प्रशंसकों के मन में श्रद्धा कपूर के किरदार के बारे में कई तरह की अटकलें लगाईं। क्या वह भूत है या फिर असाधारण शक्तियों की तलाश में भटक रही महिला? आइए जानें, स्त्री क्या थी और स्त्री 2 क्या हो सकती है। स्त्री भारत की सुपरनेचुरल कॉमेडी दुनिया की पहली सफल फिल्म है। पहली फिल्म के अंत ने प्रशंसकों के मन में कई तरह के विचार पैदा कर दिए थे और अब जबकि स्त्री 2 रिलीज के लिए तैयार है, तो आइए जानते हैं कि श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव अभिनीत इस फिल्म से क्या उम्मीद की जा सकती है। 6 साल पहले रिलीज हुई स्त्री के अंत में हमें कभी भी फिल्म में श्रद्धा के नाम के बारे में नहीं बताया गया या यह नहीं बताया गया कि वह वास्तव में कौन थी। फिल्म में एक जगह पर उसका किरदार बताता है कि वह कई सालों से स्त्री की भूतनी के पीछे पड़ी थी, उसे पकड़ने और उसकी शक्तियों को कम करने के लिए सभी सबक सीखने की कोशिश कर रही थी। यह एक दिलचस्प खुलासा था क्योंकि तब तक राजकुमार के विक्की और उसके दोस्त यह मानने में कामयाब हो गए थे कि लड़की वास्तव में स्त्री भूतनी थी। ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से उन्हें इस सिद्धांत पर विश्वास दिलाया गया, जो शायद स्त्री 2 में भी महत्वपूर्ण हो। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई थी और त्योहार के बाद कहां चली गई। वह केवल 3 दिवसीय धार्मिक उत्सव के दौरान ही शहर में आई। कोई भी उसका नाम, उसका असली पेशा और वह स्त्री के भूत के पीछे क्यों पड़ी है, यह नहीं जानता। किंवदंतियों के अनुसार स्त्री का भूत शहर के पुरुषों का अपहरण कर रहा है। बदले में शहर के पुरुषों ने उसे उस समय सम्मान नहीं दिया जब वह अभी भी जीवित थी, उसे प्रताड़ित करने और एक कुलीन व्यक्ति से उसकी शादी की रात को उसे जलाने से पहले। जब विक्की को पता चलता है कि शहर के लोगों ने स्त्री के साथ कितना अन्याय किया है, तो वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाने का फैसला करता है और श्रद्धा के साथ मिलकर उसकी शक्तियां चुरा लेता है। जब उसे स्त्री के अंदर पवित्र चाकू घुसाने का मौका मिलता है, तो वह उसे मारने का नहीं बल्कि उसकी चोटी काटकर उसकी शक्तियां छीनने का फैसला करता है। दिलचस्प बात यह है कि यह वही चोटी है जिसे श्रद्धा का किरदार शहर से बस में निकलते समय अपने बालों में मिलाता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही उसकी चोटी उसके बालों में उलझती है, वह गायब हो जाती है, जिससे बस कंडक्टर पूरी तरह से घबरा जाता है। अब इसका क्या मतलब था? वह एक भूत की लटों को अपने बालों में कैसे समाहित कर पाए? क्या इसका मतलब यह है कि वह भी भूत है? या अगर वह खुद स्त्री नहीं है, तो क्या वह एक और अलौकिक प्राणी है जो स्त्री की शक्ति का शिकार होकर और अधिक शक्तिशाली बनना चाहती है? वह बस के अंदर धुएं के गुबार की तरह पतली हवा में कैसे गायब हो गई? स्त्री 2 के ट्रेलर में हम श्रद्धा को शहर के लोगों के साथ मिलकर नए भूत सरकाटा के खिलाफ लड़ते हुए देखते हैं, जो मूल रूप से स्त्री को प्रताड़ित करने और उसे जलाने के पीछे था। हालांकि इस बार वह अपने लंबे बालों के जरिए एक निश्चित दिव्य शक्ति का दावा करती हुई दिखाई देती है। उसके बालों से लगभग एक चिंगारी, एक सुनहरी रोशनी निकल रही है, जो फिल्म में पुरुष भूत को हराने के लिए सबसे मजबूत औजारों में से एक है। हालांकि ट्रेलर में उसकी पहचान रहस्यमय बनी हुई है, उसके नाम का कोई उल्लेख नहीं है और वह 3 दिवसीय उत्सव के समय फिर से शहर में कैसे आई। एक दृश्य है जिसमें उसे भूत में बदलते हुए देखा गया है, जो पहली फिल्म की जली हुई स्त्री की तरह है। हालांकि एक बात स्पष्ट है, वह यहाँ मदद करने के लिए है जिस तरह से उसने पिछली बार किया था। श्रद्धा के किरदार के यहीं से विकसित होने की बहुत संभावना है, क्योंकि संपूर्ण अलौकिक कॉमेडी ब्रह्मांड उससे कहीं अधिक बड़ा बन गया है, जिसकी शुरुआत में कल्पना की गई थी। श्रद्धा पूरे ब्रह्मांड के सबसे प्रमुख, बेहद प्रिय भागों में से एक है। निर्माताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अधिक सिद्धांतों को आकर्षित करने के लिए उसके इर्द गिर्द एक रहस्य बनाएं और अपने फ्रेंचाइज के लिए बहुस्तरीय मल्टीवर्स दृष्टिकोण रखने की अनंत संभावनाएं बनाएं। हालांकि स्त्री 2 बहुत सारे